दोस्तों, आज के दौर में हमें एक भी अच्छा गुरु नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा खोजने पर भी हमें नहीं मिलता है। लेकिन वो ज़माना भी क्या ज़माना था जब भगवान गौतम बुद्ध गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को अपने सत्संग से नवाजते थे। अपने उन महान शब्दों से उनके मन पर एक बहुत अच्छा प्रभाव डालते थे। वो लोग बहुत सौभाग्यशाली थे जिन्होंने भगवान बुद्ध की आवाज़ सुनी और उनके प्यारे सत्संग उनका मज़ा लिया। भगवान बुद्ध एक बहुत ही प्यार भरे गुरु थे। उनसे कोई भी प्रेम पूर्वक आग्रह करता तो वह उनके साथ ज़रूर चलते। ऐसा ही एक किस्सा दोस्तों मैं आप सबके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, जो हमें ये सिखाता है कि भगवान गौतम बुद्ध वाकई बहुत महान है और वो हमें सिखाते हैं आध्यात्म पे चलने के वो गुण जो कोई भी आम इंसान या आम गुरु हमें नहीं सिखा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। एक गरीब किसान दोस्तों जो भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था, ये कहानी उसके बारे में है। उस गरीब किसान ने भगवान बुद्ध से बड़े ही प्रेम पूर्वक तरीके से एक आमंत्रण दिया। उस किसान ने भगवान बुद्ध को अपने गांव में आने का आग्रह किया। भगवान बुद्ध बहुत ही प्रेम पूर्वक उसके इस आग्रह को मान गए और उसके गांव आने का मन बना लिया। वो गरीब किसान बहुत ज़्यादा खुश हुआ, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। भगवान बुद्ध उनके गांव आ रहे थे। भगवान बुद्ध जैसे उनके गांव की तरफ पहुंचे, लोगों ने भगवान बुद्ध को देखा और बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ भगवान बुद्ध को देखने और सुनने के लिए उमड़ पड़ी। भगवान बुद्ध को सुनने के लिए गांव के सारे लोग आए थे, लेकिन वो गरीब किसान दोस्तों वो भगवान बुद्ध को सुनने नहीं आया था। अब हम सबके मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर क्या हुआ था जो वो गरीब किसान भगवान बुद्ध के सत्संग में नहीं आया। मामला कुछ संगीन नहीं है दोस्तों, बस उसके एक जोड़ी बैल कहीं गुम हो गए थे। किसान यह सोच रहा था कि क्या मैं भगवान बुद्ध की बातों को सुनूं, भगवान बुद्ध के सत्संग को सुनूं या अपने बैलों को खोजने जाऊं। वो किसान बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया। उसके पास दो रास्ते थे, लेकिन वो सोचता रहा कि आखिर मैं क्या करूं। काफी सोच विचार करने के बाद किसान ने सोचा मुझे अपने बैलों को खोजना चाहिए, आखिर मुझे उनकी बेहद ज़रूरत है। वह किसान कई घंटों तक बैलों को ढूंढने में भटकता रहा। उस किसान ने बहुत कोशिश की बैलों को खोजने की। आखिरकार बैल उसे मिल ही गए। फिर वो थका हारा अपने घर आया और भोजन करके सो गया। अगले दिन सवेरे जब किसान उठा तो वो बहुत शर्मिंदा था, वो बहुत परेशान था। वो जल्दी से भगवान बुद्ध के पास गया। वह किसान बहुत परेशान था। वह भगवान बुद्ध से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो भगवान बुद्ध के पास पहुंचा, इससे पहले कि वो किसान कुछ बोलता, भगवान बुद्ध ने उसे देखकर कहा कि यह किसान मेरा सच्चा भक्त है। ऐसा इंसान यहाँ आसपास अभी तक मैंने नहीं देखा। ये वाकई बहुत खास है, क्योंकि इसने उपदेश से ज्यादा महत्व कर्म को दिया। अगर ये कल बैलों को ना ढूंढकर मेरा सत्संग सुनता तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक भी बात इसे समझ नहीं आती।
इसने बिल्कुल सही निर्णय लिया। इसने बैलों को ढूंढा, क्योंकि अगर ये मेरा सत्संग सुनता तो इसके मन में सिर्फ एक ही चिंता रहती, बैलों की चिंता। यहां ये मेरा सत्संग सुनता, वहां इसके मन में बैल दौड़ते। यहां मैं मन की खेती पर फूल उगाने की बात करता, और ये किसान जिसके बैल खो गए हैं, वो बैल इसके मन के अंदर इसके मन को जोतने में लगे रहते। तो इसने बिल्कुल सही किया। इसने बैलों की खोज की। इसने वो काम किया जिस पे इसका फोकस था। इसने सत्संग और बैलों में से बैल खोजने को चुना। ये चुनाव बहुत ही ज्यादा प्रशंसा भरा है। इसके लिए मैं इनकी तारीफ करना चाहूंगा। बहुत अच्छा निर्णय था। भगवान बुद्ध ने उस गरीब किसान की बहुत तारीफ की, और वो किसान बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी सारी थकावट, उसकी सारी निराशा आनंद में बदल गई, और उसने सीखा कि हमें क्या करना चाहिए। इस कहानी से हमें साफ साफ ये जाहिर होता है कि हमारा मन जिस दिशा में हमें ले जाता है, हम उसी दिशा में चले जाते हैं, और हमें करना भी वही चाहिए जो हमारा मन चाहता है। अगर हमारे मन में धन कमाने की आफत आई रहेगी तो हम सत्संग नहीं सुन पाएंगे। हमारे मन में अच्छा से अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाने का मन बना रहेगा, हमारे मन में वो सारे कार्य चलते रहेंगे जो हम अपने जीवन में करते हैं, तो हम सत्य की तरफ नहीं बढ़ सकते, हम आध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले हमें सीखना होगा कि मन पर कैसे काबू पाएं। जब हम अपने मन पर काबू पा लेंगे, हमारे मन में ख्याल हमारे कंट्रोल में होंगे, तो हम वो काम कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। हम फोकस कर पाएंगे। भले ही हम सत्य की तलाश करें या हम अपने जीवन में किसी भी कामयाबी की दिशा में बढ़ रहे हों, तो यह चीज़ बहुत ज़रूरी है। कई कामयाब इंसान यही कहते हैं कि जो हमारा मन चाहता है हमें वो करना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफ़ी करें। तो इसीलिए मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि आप सब स्वादिष्ट भोजन, धन और अपने जीवन में कामयाबियों की ना सोचें। आप सोचें कि सत्य की तरफ कैसे पहुंचना है, कैसे जागरूक होना है, कैसे परमात्मा को जान लेना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारी वीडियो को पूरा सुनने के लिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखें, क्योंकि हर वीडियोस में आपको एक नई शिक्षा, आपको एक अच्छी शिक्षा मिलेगी, जिसे हमने अपने अंदाज में आपके सामने पेश किया है। उम्मीद है आप हमारी वीडियो से काफ़ी प्रसन्न होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। और अंत में मैं आपको नमस्कार करता हूँ।